बेटा पहला आपां टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कीते सी, टाइप्स ऑफ सोल्यूशनस। ठीक है, हुण आपां इन्हां दी कंपोजिशन करांगे। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन? Composition of solution can be described by expressing its concentration। ठीक है, उन्होंने कंसनट्रेशन एक्सप्रैस करके आप उन्होंने कंपोजिशन है जी वो दस सकते हैं। कंसनट्रेशन नूं आपां दो तरह नाल एक्सप्रैस कर सकते हैं। पहला है क्वालिटेटिवली एंड दूसरा है क्वांटिटेटिवली। ठीक है, क्वालिटेटिवली का मतलब की है, पहले टाइप की उहदे विच आपां दस सकते हैं कि सोल्यूशन है जिहड़ा वो डाइल्यूट है और कंसनट्रेटेड है। डाइल्यूट का मतलब कि उहदे विच जिहड़ी सोल्यूट की अमाउंट है वो घट है। कंसनट्रेटेड का मतलब कि रिलेटिवली उहदे विच सोल्यूट की जिहड़ी कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है, पर किन्नी घट या किन्नी ज़्यादा ये सानू एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होती पता। कि दो पर्सनस ने सोल्यूशनस बनाए, शुगर सोल्यूशन, एक ने एक पिंच 100 ml वाटर च पाता, दूजे ने 2 पिंच 100 ml वाटर दे विच पाता। दोनों ही सोल्यूशन की है, डाइल्यूट है, पर असी एग्जैक्ट अमाउंट किनू असी डाइल्यूट कह सकते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं असी दस सकते। तो यदा मतलब की है कि ये जिहड़ा पहले वाला मैथड है ये साडे लई कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि किनू असी डाइल्यूट कवांगे, किनू एग्जैक्ट अमाउंट नहीं सानू पता, दस नहीं सकते असी। तो दूसरा सानू लोड़ पई दूसरे मैथड की जिन्होंने असी क्वांटिटेटिव मैथड कह दिंदे हैं या क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट करते हैं असी कंसनट्रेशन की। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव का मतलब की है कि असी एग्जैक्ट क्वांटिटी दसांगे कि किसी सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी है किसी सोल्यूशन दे विच, किसी कंपोनेंट की कितनी क्वांटिटी है किसी भी सोल्यूशन दे विच। ठीक है, इनू एक्सप्रैस करन दे साडे कोले बहुत सारिया टर्म्स है जिन्होंने असी तुसी +1 दे विच भी बहुत सारे मैथड्स पढ़े हुए हैं, मैथड्स फॉर एक्सप्रैसिंग कंसनट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसनट्रेशन नू एक्सप्रैस करन दे अलग अलग मैथड्स। ठीक है, जिमें उदों भी आपां कीते सीगे, जिवें पहला तुहाडे कोले की है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। दूसरा जिहड़ा मैथड है उन्होंने असीं कहने वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तीसरा जिहड़ा मैथड है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, फोर्थ जिहड़ा मैथड है वो है मोल फ्रैक्शन। इस तो पहला एक होर मैथड है जिन्हों कहने असीं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, नैक्सट मैथड आप लैने मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, नैक्सट जिहड़ा मैथड है वो है मोलैरिटी, नैक्सट मैथड है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी ये मैथड है। हुण तुहानूं याद आ गया होएगा कि सारे मैथड्स आपां फस्ट चैप्टर दे विच पढ़े हुए हैं। ठीक है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, इन्हों आप 1 बाय 1 डिस्कस करांगे। सब तो पहला आप लैने पहला मैथड है जिहड़ा वो है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज का आप लिखते हैं इनू किवें W/W या कह सकते हैं वेट बाय वेट। वेट बाय वेट मतलब कि किसी कंपोनेंट का कितना वेट किन्ने टोटल सोल्यूशन के वेट के विच डिसॉल्व किया होया, घुलिया होया। ठीक है, परसेंटेज का मतलब की हुंदा है किसी भी कम अमाउंट है जिहड़ी 100 पार्ट्स के लिए किन्नी है उहदी परसेंटेज का मतलब ही फॉर 100 पार्ट्स। जिवें तुसी अपने मार्क्स की कैलकुलेशन करते हो किन्ने परसेंट मार्क्स तुहाडे आए हैं तो आप की करते हो तुसी 100 दे विचों तुहाडे किन्ने मार्क्स बनते हैं, मार्क्स ऑबटेन्ड डिवाइडेड बाय
ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 100। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹ, ਮਾਸ ਆਫ दैट कंपोनेंट, ठीक है, मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कितना मास है मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि असी 100 पार्ट्स लिए कढ़ना है तो उन्होंने आप की कहांगे मास परसेंटेज W/W, वेट बाय वन, किन्ना वेट सॉल्यूट का टोटल किन्ने वेट ऑफ सोल्यूशन दे विच है तो उन्होंने आपां की कहांगे उहदी मास परसेंटेज, ठीक है। हुण मास परसेंटेज है बेटे, जिवें तुहाडे कोल एग्जाम्पल है कि आपां सपोज करो अ सोल्यूशन इज 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, 10% आप 10% सोल्यूशन लिया है, 10% सोल्यूशन आप किहदा लिया है, ग्लूकोज का 10% ग्लूकोज सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। हुण इहदा मतलब की है कि 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्वड, 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्वड इन 90 grams of water, 10% glucose solution in water means 10 grams of glucose dissolved in 90 grams of water, ठीक है। इसका मतलब इत्थे 10% ग्लूकोज सोल्यूशन इन वाटर बाय मास ते लिखिया होएगा थोड़े कोले नाल बाय मास, इसका मतलब आप दोनों का मास लवांगे, ठीक है। उस तो बाद दूसरा जिहड़ा मैथड है तुहाडे कोले वो मैथड की है, वॉल्यूम परसेंटेज, इनू आपां काहदे नाल लिखदे हां, V/V, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दोनों ही असीं वॉल्यूम लवांगे, सोल्यूट का भी वॉल्यूम लवांगे, कंपोनेंट का भी, मतलब जिस भी कंपोनेंट का आप कढ़नी है कंसनट्रेशन वो वॉल्यूम लवांगे, वह नीचे भी आप लवांगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। नीचे आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, तो इनू आप किवें लिख सकते हैं, जो आप कैलकुलेट करना होवे तो आप की लवांगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू, तो आप की लिखांगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो एक ही अज के तुहाडे कोले वॉल्यूम परसेंटेज, किसी भी कंपोनेंट की आप वॉल्यूम परसेंटेज है जिहड़ी वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जिवें तुहाडे कोले एग्जाम्पल है 10% एथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर, 10% एथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर, इसका मतलब की है कि इसका मतलब की है बेटा कि 10 ml ऑफ एथेनॉल इज डिजॉल्व्ड इन वाटर सो दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 100 ml, ठीक है। मतलब टोटल वॉल्यूम है जो सोल्यूशन का वो कितना बन जाएगा 100 ml, तो असी 10 ml है जोड़े कि डिसोल्व किए हैं, इथेनॉल के, ठीक है। नैक्सट मैथड है जोड़ा साढ़े को तीसरा मैथड है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब की है बेटे, आप लिखते किवें आ, W/V, मास ऑफ द सॉल्यूट, नीचे क्या आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन,
ਕਿੰਨਾ ਸੋਲਿਊਟ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਫੋਰਥ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈ ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ। ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ, ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ PPM। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਟ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਸ ਬਾਏ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲੀਅਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 100 ਪਾਰਟਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਰਟਸ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ 100 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੋਗੇ, 10⁻⁶, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਲ। ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਏਗਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਮਾਸ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਵੋਲਿਊਮ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਮਾਸ ਬਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ PPM ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। PPM ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਆਲ ਦ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟਸ ਆਫ all the components। ठीक है, all components in the solution या of the solution multiplied by 10⁻⁶, multiplied by 10⁻⁶। ठीक है, ये आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ 4 ਮੈਥਡਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਥਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।